क्या राजद्रोह का कानून खत्म होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और केंद्र सरकार को अदालत ने समीक्षा के लिए समय देने का मन बनाया है। कल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद राजद्रोह कानून की जरूरत पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून के दुरुपयोग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में 10 याचिकाएं दायर हैं। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कानून की समीक्षा की बात कही और कोर्ट से सुनवाई टालने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए समय मिलेगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल सरकार से निर्देश लेकर बताएं कि लंबित केस और भविष्य में दर्ज होने वाले केस पर इसका क्या असर होगा। दरअसल कल यानी 9 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये कहा था कि वो कानून पर विचार करेगी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कानून जरूरी भी है। तो आगे बढ़ेंगे भारत की बात में और बात करेंगे बुलडोजर की। जी हां, शाहीन बाग से कल एमसीडी का बुलडोजर बैरंग लौट गया था, लेकिन आज दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर जमकर गरजा। विरोधी कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव तक यूं ही बुलडोजर की राजनीति भी होती रहेगी। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बाद एमसीडी के बुलडोजर का मुंह अब दिल्ली के मंगोलपुरी की तरफ मुड़ गया। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में सड़क किनारे कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, जिसे तोड़ने के लिए ये बुलडोजर इलाके में पहुंचा। आगे जो है बुलडोजर अब इसी रोड पर आगे चलेगा और ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो सड़क है जिस पर अतिक्रमण किया गया, जो इससे थोड़ा बहुत बताया जा रहा था अभी, उसकी बानगी देखिए कि ये बिजली का पोल है। इसको ये दुकान के अंदर था, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन था। कच्ची दुकानों के अलावा जिन मकानों की चौखट अवैध तरीके से सड़क पर पहुंच गई थी, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां पर सिर्फ दुकान ही नहीं, साथ ही साथ जिन लोगों ने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने मकान जो है वो आगे बढ़ा लिए थे, सड़क पर बढ़ा लिए थे, अब उनको भी जो है इस बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। मंगोलपुरी में कुछ लोगों ने तो बुलडोजर के डर से पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले ही लोगों ने अतिक्रमण को हटा दिया है। दुकानें यहाँ हुआ करती थी, उन सभी को खाली कर दिया है। शाहीन बाग में सोमवार को जब बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने बहुत हंगामा किया, इसलिए मंगोलपुरी में कार्रवाई के दौरान एहतियातन दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद रही। सेंसिटिव इलाका है, जो मस्जिद के आसपास की कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन थी, उसको हटाने का काम होगा। इसी वजह से भारी पुलिस बल को मंगोलपुरी इलाके में तैनात किया गया है। एमसीडी की कार्रवाई को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत मंगोलपुरी पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। मेन क्या है कि सब लोगों ने हटा लिया है, सब लोगों ने अपनी मर्जी से हटा लिया है, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताओ कि गरीब आदमी जाएगा कैसे, खाएगा कैसे। मंगोलपुरी में भले ही एमसीडी इस कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ बता रही है, लेकिन लोगों के अपने दर्द और अपनी परेशानियां हैं। हमारी 30-35 साल पुरानी दुकान है, हमारी माँ देखो ये बेचती थी, इनकी जगह पे हम बेचते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसके सिवा कोई काम नहीं जानते भैया, हम रोटी कैसे खाएंगे, हमें कौन देंगे, हमें रोटी कौन देंगे। सभी लोग जेसीबी से उसकी दूरी बनाए रखिए। मंगोलपुरी के बाद दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर गरजा। एमसीडी के दस्ते ने मकानों के बाहर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एनएफसी में और यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो सुबह से ही जारी है और लोगों ने अपने मकान कुछ हद आगे कर रखे थे, हद से ज्यादा आगे कर रखे थे, जिनको चिन्हित एमसीडी के लोगों ने किया था उन पर भी कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बुलडोजर की इस कार्रवाई पर बीजेपी को घेर रहे हैं।
वहीं एमसीडी ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट करके नहीं की जा रही। हर विषय को राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।